सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सतना जिले में संचालित 1700 प्राथमिक और 800 माध्यमिक स्कूलों में से 1320 स्कूल ऐसे हैं जो मरम्मत योग्य हैं। इतना ही नहीं, 227 विद्यालय पूरी तरह जर्जर हैं। इन स्कूलों की मरम्मत के लिए जिला शिक्षा केंद्र द्वारा स्कूलवार सूची राज्य शिक्षा केंद्र को भेजी गई थी, लेकिन 43 स्कूलों के भवन रिपेयरिंग के लिए बजट उपलब्ध कराया गया है। इन 43 स्कूलों को 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की राशि स्वीकृत की गई है। बताया गया कि जिले के 17 स्कूलों के लिए 47 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो 26 विद्यालयों के लिए 25% राशि मरम्मत के लिए जारी की गई है। विभाग से जुड़े जानकार बताते हैं कि अधिकांश स्कूल भवन वर्ष 2000 के पहले के हैं, जो कि अब रिपेयरिंग के योग्य हो गए हैं। जिला शिक्षा केंद्र के सिविल इंजीनियरों का कहना है कि बिल्डिंगें 20-20 साल पुरानी हैं, जिनमें जल भराव होता है, छतों की सफाई नहीं कराई जाती और सफाई न होने से पानी भरता है और सीलन भी बनती है। इतना ही नहीं, छतों के लेंटर में डाली गई सरिया जंग के कारण गलनी शुरू हो जाती है और प्लास्टर भी छोड़ने लगती है। अगर शिक्षक समय समय पर छतों की सफाई और उसमें होने वाले जल भराव पर नजर बनाए रखें तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। डीपीसी विष्णु कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिले के 227 स्कूल ऐसे हैं जहां पूरी तरह से स्कूल का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है और अन्य स्थानों पर स्कूल संचालन की व्यवस्था की गई है। देखिए, मरम्मत योग्य शालाओं की हमने सूची भेजी थी। सतना और मैहर को मिला के लगभग 1320 स्कूलें हैं, जिनमें पूरी स्कूल की बात नहीं है, कुछ कहीं पर 1 कक्ष है, कहीं 2 कक्ष, इस तरह से कुल 1320 हैं जो मरम्मत योग्य हैं और लगभग 227 जर्जर भवन हैं, जिनकी सूची हमने भोपाल राज्य शिक्षा केंद्र को भेजी है। अभी 43 भवनों के मरम्मत के लिए वहाँ से आया था, तो उसका एस्टीमेट बना के भेजा गया है। राशि अभी खातों में प्राप्त नहीं है, जैसे ही राशि प्राप्त हो जाएगी तो उनके मरम्मत का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और भी सर, जैसे जो स्कूल जर्जर हैं तो वहाँ पर क्या निर्देश दिए जा रहे हैं बच्चों को? ये सबसे महत्वपूर्ण बच्चों की सुरक्षा है और इस बात पर शासन स्तर से भी अभी कमिश्नर साहब रीवा का भी एक पत्र आया है। कलेक्टर साहब ने भी टीएल में समीक्षा की है और हमने नियमित रूप से सभी संकुल प्राचार्यों को, बीओ बीआरसीसी को निर्देशित किया है कि किसी भी स्थिति में जर्जर भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं की जाएं। मैंने भ्रमण के दौरान भी जहां देखा है कि जर्जर भवन है, वहां पर मैंने वहां कक्षाएं संचालन से प्रतिबंधित कर दिया है और ये देखा है कि अगर उस गांव में कोई शासकीय सामुदायिक भवन है, आंगनवाड़ी केंद्र है या समीपस्थ कोई शाला है, वहाँ बच्चों की व्यवस्था की जाए। जर्जर भवनों में किसी भी स्थिति में बच्चे न बैठें। कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति है कि जहाँ कोई भी शासकीय भवन नहीं है, तो वहाँ हमने गांव के प्रतिष्ठित लोगों से चर्चा करके और उनके जो उपलब्ध भवन थे वहाँ भी कक्षाएं संचालन की व्यवस्था की है। हमारा यही उद्देश्य है कि किसी भी स्थिति में जर्जर भवनों में बच्चे ना बैठें, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है।